आज हम लोग ओजोनोलाइसिस का ट्रिक देखेंगे कि कैसे अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करके हम लोग विदाउट मैकेनिज्म डायरेक्ट आंसर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन, इसको जनरली हम लोग यह भी बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस इसका ट्रिक है ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो। मतलब क्या हुआ कि सी डबल बॉन्ड सी, आप एक ऑक्सीजन कार्बन के नीचे रखो, दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन के नीचे रखो और यहां से आप इसको क्लीव कर दो तो बनेगा CO CO कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड अल्कीन में अगर हाइड्रोजन है, यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्कीन में, इफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट in alkene, then aldehyde will be obtained. If only alkyl group are present in alkene, then ketone will be obtained. आप इसको देखो, CH2 इस अल्कीन में कार्बन के साथ इस साइड में भी 2 हाइड्रोजन और इस साइड में भी 2 हाइड्रोजन, कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो जब आप इसका क्लीवेज करोगे, यहाँ O और यहाँ O रखोगे, फिर एक O डबल बॉन्ड के ऊपर रखोगे, आपका आंसर क्या बनेगा? HCHO HCHO HCHO, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल, मिथेनल, इसको आप मिथेनल बोलो और इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड होगा। दूसरा कोई कंपाउंड हम लोग लेते हैं जिसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH, इस साइड में 2 है, इसमें भी आप देखो कि हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है, इसका भी प्रोडक्ट अल्डिहाइड ही बनेगा और इसका भी प्रोडक्ट अल्डिहाइड ही बनेगा। तो हमने एक ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर रखा, दूसरा ऑक्सीजन एक कार्बन के ऊपर रखा और तीसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ऊपर रखा, प्रोडक्ट आपका क्या मिला? CH3 CHO HCHO। तो आप बोल सकते हो कि अगर RCH डबल बॉन्ड RCH तो दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो इस कंपाउंड से 100% यह गारंटी है कि अल्डिहाइड ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऑक्सीजन को इस कार्बन के नीचे और एक ऑक्सीजन को दूसरे कार्बन के नीचे और एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के ऊपर रख के इसको ब्रेक कर दिया, तो बना RCHO RCHO। अब जैसे आप देखोगे कि अगर अल्कीन में दोनों साइड में 2 अल्काइल ग्रुप है और इसका ओजोनोलाइसिस आप कराओगे, तो इसमें जो आपको मिलेगा वो आपको केवल कीटोन मिलेगा, इसमें अल्डिहाइड आपको नहीं मिलेगा।
तो ओजोनोलाइसिस का यही ट्रिक है कि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन अल्कीन then aldehyde will be obtained. If alkyl group are only present in alkene then ketone will be obtained. इसमें दोनों कंपाउंड में केवल अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें जो है केवल इसमें हाइड्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप है। हम दूसरा इसको बनाते हैं, इसको दूसरा आपको बताते हैं कि इसमें क्या किया जाए। जैसे मान लो कि कोई एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, एक क्वेश्चन दे दिया भाई, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 CH3 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटटूइन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटटूइन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटी। अब इसका ओजोनोलाइसिस करना है आपको, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आप क्या करो, CH3 डबल बॉन्ड CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको ब्रेक करो, आपका प्रोडक्ट आएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O, दोनों सेमी टाइप का मोलिक्यूल है, आप इसको लिख दो 2CH3O एसीटोन, और इसको आप बोलोगे प्रोपेनोन। यहाँ आपको प्रोपेनोन मिला। कोई भी कंपाउंड हो, जैसे आपने बनाया CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3, आप देखो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ जब भी आपको मिलेगा तो अल्डिहाइड ही मिलेगा। तो आप एक ऑक्सीजन इसके नीचे, एक ऑक्सीजन इसके नीचे रखो और इसको ब्रेक करो। आंसर क्या मिला आपका? CH3CHO CH3CH2CHO। आपको कोई कंपाउंड दिया CH3 डबल बॉन्ड CH3CH2CH3, ओजोनोलाइसिस कराना, इसमें केवल आपको अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो भी आप जब आप क्लीवेज करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा, लेकिन यह कीटोन जो होगा दो टाइप का कीटोन होगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इसमें डिफरेंट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो आंसर मिलेगा CH3CO CH2CH3, इसका नाम होगा एसीटोन या प्रोपेनोन आप बोलोगे, और इसका नाम होगा ब्यूटेनोन। तो ये इससे हम लोगों ने बनाया कि जब भी आप अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करोगे, अल्कीन का ओजोनोलाइसिस O3 के साथ आप क्लीवेज करोगे तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। तो यह कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करके हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें दिमाग में आपको एक बात याद रखना है कि अगर अल्कीन में हाइड्रोजन होगा तो अल्डिहाइड होगा, और अल्कीन में केवल अल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन मिलेगा।